क्या कोविड-19 जैसी महामारियों या अन्य वायरसों के आउटब्रेक्स को रोका जा सकता है? ये सवाल इसलिए उठा है क्योंकि मंकी पॉक्स बीमारी ने फिर से दुनिया को हाई अलर्ट पर ला दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। एक बार फिर वायरस को हराने की बात होने लगी है। मशहूर हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया मानते हैं कि केसेस का पता लगाना, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, कंटेनमेंट, वैक्सीन ये सब जरूरी है, मगर एक और पहलू बेहद अहम है जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। चेतावनी भरे अंदाज में डॉक्टर लहारिया लिखते हैं कि कोविड के बीच मंकी पॉक्स का आना इस बात का रिमाइंडर है कि अगली महामारी पिछले से भयानक होगी। हमारे सहयोगी टाइम्स ऑफ इंडिया के लिए अपने लेख में डॉक्टर लहारिया ने समझाया कि कोई महामारी आती क्यों है। वो कहते हैं कि बिना इसे समझे वायरस को रोकने की कोशिश करना कुछ वैसा ही है कि आप पाइप का लीकेज ठीक न करें और फर्श पोंछने में जुटे रहें। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया लिखते हैं कि कोविड-19 जैसी नई बीमारियां आ रही हैं और मंकी पॉक्स जैसी पुरानी बीमारियां फिर फैल रही हैं। वो बताते हैं कि पिछले 50 साल में इंसानों को बीमारी देने वाले करीब 1500 नए पैथोजन वायरस, बैक्टीरिया व अन्य का पता चला है। 1940 से 2004 के बीच करीब 330 बीमारियां सामने आईं, जिनमें से करीब 200 ऐसी थीं जो जानवरों से इंसानों में फैली। डॉक्टर लहारिया 6 ऐसी वजह गिनाते हैं जिनके चलते आउटब्रेक और महामारियों का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 1, दुनिया में कहीं भी जब कोई जंगल काटा जाता है, चाहे शहरीकरण के नाम पर हो या विकास के नाम पर, वहाँ छिपे माइक्रोब्स बाहर आ जाते हैं, इंसानों के संपर्क में आकर ये बीमारियां फैलाते हैं। जंगलों को काटा जाना नए पैथोजेंस के सामने आने की एक बड़ी वजह है। नंबर 2, ग्लोबल वार्मिंग के चलते ऐसे हालात बनते हैं कि जिनमें माइक्रोब्स ऐसी जगहों पर भी सर्वाइव करना सीख लेते हैं जहाँ वो बच नहीं पाते थे। अप्रैल में नेचर जर्नल में छपी एक स्टडी बताती है कि अगले 50 साल में अगर धरती का तापमान 2 डिग्री बढ़ा तो मजबूर होकर जंगली जानवर नए इलाकों में शरण लेंगे और इंसानों के और करीब आ जाएंगे। ऐसी स्थिति बनती है तो 2070 तक 10,000 से 15,000 नए पैथोजेंस जो सिर्फ जंगल और जंगली जानवरों तक सीमित थे, इंसान के संपर्क में आ जाएंगे। नंबर 3, बड़े पैमाने पर फैक्ट्री फार्म्स जहां पर हजारों जानवरों को इंडोर्स में रखा जाता है, पैथोजेंस के फैलने फूलने के लिए मुफीद जगह होते हैं। 2009 में स्वाइन फ्लू की शुरुआत मैक्सिको के जिस इलाके में हुई, उसमें थोड़ी ही दूर पर एक फैक्ट्री स्वर फार्म था। नंबर 4, जब भी आप बेवजह एंटीबायोटिक्स लेते हैं ये सोच कर कि इससे रिकवरी जल्द हो जाएगी, आप पैथोजेंस को और प्रतिरोधी बना रहे होते हैं। पोल्ट्री फार्मों में मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए भी एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं। इसमें पैथोजेंस इन्वॉल्व होते हैं, वो इंसानों में नए तरह की और गंभीर बीमारी देने लायक बनते हैं। आपको एहसास भी नहीं कि आप बिना जरूरत एंटीबायोटिक लेकर आने वाली पीढ़ियों का कितना नुकसान कर रहे हैं। नंबर 5, वेट मार्केट्स के जरिए जंगली चीजों का व्यापार और दुर्लभ मांस खाने की डिमांड पैथोजेंस के लिए सही माहौल तैयार करती है। कोविड-19 के शुरुआती मामले ऐसे लोगों में मिले थे जो चीन के वुहान की एक वेट मार्केट में थे। अफ्रीका के बाहर मंकी पॉक्स का पहला आउटब्रेक अमेरिका के वाइल्ड लाइफ ट्रेड का नतीजा था। नंबर 6, अनियोजित शहरीकरण और इसमें भी भयानक भीड़ का मतलब ये है कि नए पैथोजेंस किसी भी सर्विलांस सिस्टम की पकड़ में आने से पहले ही तेजी से संक्रमण फैला सकते हैं। दुनिया तेज ट्रांसपोर्ट की है, एक कोने से दूसरे कोने में 24 घंटे के भीतर पहुंचा जा सकता है। मतलब ये पैथोजेंस किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेंगे। डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया कहते हैं कि ये बेहद बुनियादी बात है, लेकिन शायद हमें समझ नहीं आ रहा। किसी भी हिस्से में संक्रामक बीमारी फैलने से पूरी दुनिया को खतरा है। मंकी पॉक्स आउटब्रेक के बीच हमें सोचना चाहिए कि क्या हम सच में बेबस हैं या हम अगली महामारी को रोकने के लिए कुछ कर सकते हैं। कोरोना वायरस और मंकी पॉक्स वायरस की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।